ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल जा रही थी, जिसमें मोदी जी लक्षद्वीप गए हुए थे इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। कुछ गलत किया? नहीं। अब मोदी जी की इस वीडियो पर मिस्टर सिन्हा ट्वीट करते हुए बोलते हैं, व्हाट अ ग्रेट मूव, इट्स अ बिग सेटबैक टू द न्यू चाइनीज पपेट गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, आल्सो इट विल बूस्ट टूरिज्म इन लक्षद्वीप। ये चीज मालदीव्स की गवर्नमेंट और उधर के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और ट्विटर पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भरे ट्वीट्स लिखने शुरू कर दिए। ये ट्वीट्स आम लोगों के साथ साथ उधर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने लिखे थे, जैसे कि जाहिद रमीज जो कि मालदीव्स के एक पॉलिटिशियन है, वो कहते हैं द मूव इज ग्रेट, however the idea of competing with us is delusional. How can they provide the service we offer? How can they be so clean? The permanent smell in the rooms will be the biggest downfall. Like seriously, racism और hate करने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। इसके साथ साथ और भी कई सारे हेट ट्वीट्स किए गए थे इंडिया के खिलाफ। अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसके कैंडिडेट मोहम्मद म्यूजू की रैली में इंडिया आउट के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया जिस वजह से इंडिया को इतना ज्यादा हेट और इतना ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि मोदी जी लक्षद्वीप क्यों गए थे और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इंडिया ने मालदीव्स को दी हैं। ऐसे तो मोदी जी कई सारी फॉरेन ट्रिप्स पर जाते रहते हैं, लेकिन लक्षद्वीप की ट्रिप सिर्फ ट्रिप नहीं थी। लक्षद्वीप पर पूरे साल में 1 लाख टूरिस्ट जाता है, जबकि मालदीव्स पर एक साल में 17 लाख टूरिस्ट जाते हैं और उसमें से 2.1 लाख तो इंडियंस होते हैं। और लक्षद्वीप के इतने कम टूरिज्म का सबसे बड़ा रीजन है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए ही मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, जिसका बजट एस्टिमेट किया जा रहा है 1150 करोड़ रुपए। अब देखा जाए तो ये कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन एक आइलैंड के लिए ये इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी साबित हो सकती है। इस इन्वेस्टमेंट से कोची जो कि केरला में है, उधर से लेकर लक्षद्वीप तक अंडर सी इंटरनेट केबल बिछाई जाएंगी जिनकी स्पीड होगी 100 Gbps। क्योंकि लास्ट टाइम जब मोदी जी वहां पर गए थे तो उन्हें प्रॉमिस कर आए थे कि जो आपकी इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो 1000 दिन के अंदर अंदर सोल्व कर देंगे। इसके साथ साथ वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए टाटाज इंडियन होटल कंपनी ने भी अनाउंस किया है कि वो 2 लग्जरी ताज रिसोर्ट लक्षद्वीप आइलैंड पर बनाएंगे, ताकि प्रीमियम टूरिज्म को ध्यान में रखकर इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। और भी कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मोदी जी सिर्फ इस चीज के लिए लक्षद्वीप जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं जो इंडिया ने मालदीव्स को दिया है। जिस चीज पर मालदीव्स टिका हुआ है वो है टूरिज्म, जो कि उनकी जीडीपी का 30% है। इंडिया ने मालदीव्स को हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट दिए 2023 में, जो कि 2 लाख के करीब है। मतलब कि 2023 में 2 लाख टूरिस्ट इंडिया से मालदीव्स घूमने गए थे। 2 डिफेंस वाले एयरक्राफ्ट जो मालदीव्स के पास है, डोर्नियर 228 एंड HAL ध्रुव, ये दोनों इंडिया के एयरक्राफ्ट हैं जो मालदीव्स को इंडिया ने ग्रांट में दिए थे, और फिर भी गाली दे रहे हैं। कोविड के टाइम पर इंडिया ही था जिसने 6.5 टन्स ऑफ मेडिसिन एंड कोविड वैक्सीन दी थी मालदीव्स को एज अ हेल्प। 1988 में श्रीलंका का एक ग्रुप था, अगर तुमने पढ़ा हो, द पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम, जिनका प्लान था कि मालदीव्स की उस टाइम की गवर्नमेंट का तख्ता पलट करना। उस टाइम पे जब उन्हें ये पता लगा और उन्होंने हेल्प के लिए सबसे पूछा, तो कुछ कंट्रीज ने तो साफ साफ मना कर दिया, और अमेरिका ने ये कहा कि हम हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन तुम हमसे काफी दूर हो तो हेल्प के लिए 2 से 3 दिन लग जाएंगे। एट द एंड हेल्प किसने करी? इंडिया ने। कैक्टस ऑपरेशन किया गया था मालदीव्स के लिए और उन्हें उस क्योस से बाहर निकाला था। 2018 में चाइना का मालदीव्स के ऊपर $3 बिलियन का कर्ज था, जबकि इनकी इकोनॉमी $5 बिलियन के आसपास थी। इस टाइम पर भी हेल्प करी इंडिया ने। अप्रोक्स $1.4 बिलियन दिए गए और हेल्प की गई ताकि उन्हें डेट से रिलीफ मिल सके। इन सब के बावजूद मालदीव्स आज ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो वहां पर अनआर्म्ड आर्मी है, जो हार्डली 100 लोग होंगे, जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्हें वापस बुला लो, हमें नहीं चाहिए आर्मी सपोर्ट। ऐसी बात कोई एंटी इंडिया ही कह सकता है। आज तक का रिकॉर्ड है कि जब भी मालदीव्स में कोई इलेक्शन जीतता है तो वो सबसे पहले इंडिया आता है। लेकिन इस बार के जो प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद म्यूजू, वो पहली बार टर्की गए थे और अब चाइना जाने का प्लान बना रहे हैं। कमिंग बैक टू मोदी जी, ये पिक्चर्स जो बाहर आई थी ये मालदीव्स को सीधा सीधा जवाब था और इंडियंस के लिए एक अनाउंसमेंट थी। ये जिस चीज के लिए तुम मालदीव्स जाते हो, वही ब्लू ओशन, वही व्हाइट सैंड, वही फोटोजेनिक लोकेशंस, वही पीस, वो सब इंडिया में भी है। और मोदी जी यहाँ एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहे हैं और लक्षद्वीप को एडवर्टाइज कर रहे हैं। और यही चीज मालदीव्स के लोगों को पसंद नहीं आई कि इंडिया अपने आइलैंड्स को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा है तो हमारे टूरिज्म पर इफेक्ट आएगा। और इस छोटे से स्पार्क ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। लेकिन इधर आना लोगों के मन में लक्षद्वीप के बारे में इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है।
इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया कि गूगल पर 2 दिन तक लक्षद्वीप कीवर्ड ट्रेंड कर रहा था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया में इनफ जगह है घूमने के लिए जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि यार इंडिया सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। अब जब बात देश की होती है और उसकी इमेज पर बात आ जाती है तो सबको एक साथ बोलना चाहिए। इसी वजह से ट्विटर पर भी आप देखोगे तो कैसे हर एक सेलिब्रिटी खड़ा हुआ है और अपना ओपिनियन दे रहा है। और कुछ लोगों ने तो अपनी मालदीव्स की पूरी ट्रिप ही कैंसिल कर दी और पूरी तरह से मालदीव्स को बॉयकॉट किया जा रहा है। So that is it for the video. I hope you like it. तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय।